हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो ऑफ क्लास 10 फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 5। इस वीडियो में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस की बात करेंगे, यानी रेसिस्टेंस को कितने तरह से हम लोग कंबाइन करके जोड़ सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये इलेक्ट्रिसिटी ये चैप्टर के लिए भी ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं और इससे बहुत सारे न्यूमेरिकली क्वेश्चन भी जनरेट किए जा सकते हैं। तो इस वीडियो का आप अंत तक देखें। इस वीडियो को देखने से आपके ये टॉपिक जो होंगे वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। तो बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो है कॉम्बिनेशन रेसिस्टेंस। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। अब पिछले वीडियो में हम लोगों ने रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी को डील किया था। इस वीडियो में हम लोग उसी रेसिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को डील करने वाले हैं। तो रेसिस्टेंस को बच्चों हम लोग दो तरह से कंबाइन करते हैं, पहला सीरीज के द्वारा और दूसरा पैरेलल। सीरीज सेकेंड, पैरेलल। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि सीरीज में कैसे ऐड करते हैं। तो सीरीज में बच्चों क्या होता है, बच्चों कनेक्टेड होता है रेसिस्टेंस एंड टू एंड, यानी टू रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड टू एंड। टू और मोर रेसिस्टेंस कनेक्टेड इंड टू इंड। अब ये इंड टू इंड कहने का मतलब क्या है, जैसे कि एक जैसे रेसिस्टेंस का इंड होगा उस रेसिस्टेंस से हम लोग दूसरा रेसिस्टेंस ऑटोमेटिकली ऐड कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे देखिए कि ये हमारा क्या है, एक वायर है जिससे हमने एक रेसिस्टेंस जोड़ा है जिसका नाम है R1। इसका जैसे ही इंड पॉइंट मिलेगा वहीं से एक और रेसिस्टेंस हम लोग जोड़ सकते हैं जो हो सकता है R2, और इसके इंड पॉइंट से एक और रेसिस्टेंस हम लोग जोड़ सकते हैं जो कि R3। इसी तरह से हम लोग रेसिस्टेंस क्या हो आगे जोड़ते जा सकते हैं, जितना चाहे उतना रेसिस्टेंस हम लोग जोड़ सकते हैं। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, सीरीज। रेसिस्टेंस का कौन सा पर्सन ये कॉम्बिनेशन बोलेंगे, सीरीज। अब देखते हैं कि पैरेलल में क्या होता है। तो बच्चों पैरेलल में टू रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड बिटवीन टू द सेम टू एंड पॉइंट, यानी टू रेसिस्टेंस आर कंबाइंड बिटवीन सेम टू एंड पॉइंट। टू और मोर रेसिस्टेंस connected between same to end point। ये क्या है, सीरीज से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें एक पॉइंट से ही सेम पॉइंट से ही हम लोग जितने चाहे उतने रेसिस्टेंस को ऐड कर सकते हैं। अब इसमें देखिए इसको हम लोग कैसे समझते हैं, जैसे कि एक पॉइंट हमारा ये है, इस पॉइंट से हमने क्या किया है, एक रेसिस्टेंस यहाँ से लेकर के एक रेसिस्टेंस यहाँ ऐड किया जिसका नाम है R1। फिर नीचे उसी पॉइंट से हमने एक रेसिस्टेंस ऐड कर लिया जिसका नाम है R2। फिर ये दोनों रेसिस्टेंस जो थे वो क्या आगे चल के दोनों वायर एक हो गए। अब इस पॉइंट को हम लोग B मान सकते हैं, इस पॉइंट को हम लोग A मान सकते हैं। तो ये A से B तक ये पैरेलली क्या है, कंबाइंड है रेसिस्टेंस, जो कि एक सीरीज से यानी एक ही पॉइंट से सेम पॉइंट यानी सेम एंड पॉइंट से ये दोनों रेसिस्टेंस क्या है, ए और बी के बीच में बंधे हुए हैं। तो दो तरह के बच्चों हम लोग रेसिस्टेंस को पढ़ने वाले हैं, एक पढ़ेंगे रेसिस्टेंस सीरीज में, दूसरे पढ़ेंगे रेसिस्टेंस पैरेलल में। तो अब हम लोग सबसे पहले चलते हैं, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि आखिर में रेसिस्टेंस जब सीरीज में होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसका जो रेसिस्टेंस होता है वो R इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 RN, यानी ये होता है हमारा सीरीज में रेसिस्टेंस। और पैरेलल में जो हम लोग का रेसिस्टेंस होता है वो होता है 1 इक्वल 1 अपन R 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 प्लस 1 अपन R3 डॉट 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 1 अपन RN। ये होता है हमारा पैरेलल रेसिस्टेंस। अब इन दोनों को हम लोग इस चैप्टर या इस वीडियो में न्यूमेरिकली प्रूव करेंगे
और पता चल करेंगे कि आखिर में ये R इक्वल टू R1 R2 R3 R4 कैसे आता है। तो सबसे बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला टॉपिक सीरीज लेके चलते हैं, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस इन सीरीज। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेसिस्टेंस इन सीरीज में। तो रेसिस्टेंस इन सीरीज कहता है द कॉम्बिनेशन कंबाइंड रेसिस्टेंस ऑफ एनी नंबर ऑफ रेसिस्टेंस कनेक्टेड टू सीरीज इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल रेसिस्टेंस, यानी जितने भी रेसिस्टेंस को हम लोग सीरीज में ऐड करेंगे उन सारे रेसिस्टेंस का जो सम होगा वो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस के इक्वल होगा, जो कि एक इंडिविजुअल रेसिस्टेंस होगा। तो बच्चों इसको हम लोग सबसे पहले डायग्राम के थ्रू प्रूफ करेंगे। तो हम लोग फर्स्ट रेसिस्टेंस इन सीरीज आपको स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। ये V वोल्ट का एक बैटरी इसके साथ कनेक्टेड है। इसमें हम लोगों को 3 सीरीज ले लेते हैं, 3 रेसिस्टेंस ले लेते हैं। इस रेसिस्टेंस का नाम R1, R2 एंड R3। अब इससे I करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। अब जब रेसिस्टेंस सीरीज में होते हैं तो 2 चीज़ आपको ध्यान देना है। सीरीज में जब रेसिस्टेंस हो गए तो इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो डिवाइड नहीं होगा, यानी R1 को भी करंट I मिलेगा, R2 को भी करंट I मिलेगा और R3 को भी करंट I मिलेगा। बट वोल्ट जो होगा वो क्या होगा, जितने रेसिस्टेंस हो गए उतने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। यानी R1 को जो मिलेगा वो V1 रेसिस्टेंस वोल्ट मिलेगा, R2 को V2 और R3 को V3 मिलेगा। बट ये वोल्ट जो होंगे वो टोटल V के इक्वल होंगे। इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए कि ये जो रेसिस्टेंस हमने R1 R2 R3 मांगा, उसमें इलेक्ट्रिक करंट जो था वो क्या था, तीनों पे सेम था, I करंट R1, I करंट R2 और I R3। लेकिन वोल्ट जो था वो 3 पार्ट में बटा, क्योंकि रेसिस्टेंस 3 थे, तो V1 V2 एंड V3। लेकिन इन तीनों का सम जो था वो क्या था, V के इक्वल था, इसलिए हम लोगों ने लिख दिया V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब पीछे हम लोगों ने ओम्स लॉ बात किया था, अब हम लोग आते हैं, अगर इस पे ओम्स अप्लाई करते हैं, ओम्स लॉ अप्लाई, ओम्स लॉ वी गेट। अब ओम्स लॉ में हम लोगों को पता है कि ओम्स लॉ जो होता है वो क्या होता है आपका, V बाई I इक्वल टू R होता है, यानी V बाई I इक्वल टू R। यहाँ पे हमको क्या V का वैल्यू निकालना है, तो V इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं I इंटू R। ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा 2। ठीक है बच्चों, अब इसी V को हम लोग क्या करेंगे, सारे इंडिविजुअल रेसिस्टेंस को निकालेंगे, यानी V1 V2 और V3 का वैल्यू निकालेंगे। तो उसी तरह से V1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा I इंटू R1, V2 इक्वल टू हो जाएगा I इंटू R2 और V3 इक्वल टू हो जाएगा I इंटू R3। इन तीनों को हम इक्वेशन 3rd, 4th और 5th मान देते हैं। अब ध्यान से हम लोग देखें तो फर्स्ट इक्वेशन में हम लोगों को V1 V2 और V3 दिया है, और यहाँ पे V1 V2 V3 का वैल्यू दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, putting the value of V1 V2 V3 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में, फर्स्ट में पुट करेंगे। तो फर्स्ट में जैसे हम लोग पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब इसको हम लोग चलते हैं यहाँ पे, क्लियरली समझेंगे। तो अब V की जगह हम लोग क्या रखेंगे, V की जगह हम लोग रखेंगे IR। तो यहाँ पे हो जाएगा I इंटू R इक्वल टू V1 की जगह V1 का वैल्यू I इंटू R1, V2 की जगह
I इंटू R2 और V3 के जगह I इंटू R3। इन तीनों में देखें तो I कॉमन हमको दिख रहा है, तो I कॉमन ले लेते हैं। तो I इंटू R इक्वल टू I कॉमन ले लिए तो बचा क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इस I से I को हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि इक्वल टू के इधर सेम साइन जो होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। तो R इक्वल टू क्या बच गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। और यही क्या है, हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन में पढ़ा था कि जो इंडिविजुअल रेसिस्टेंस होता है वो जितने भी रेसिस्टेंस हम लोग ऐड करेंगे उन सब का सम जो होगा वो इक्वल होगा इंडिविजुअल रेसिस्टेंस के। तो इसको हम लोगों ने क्या किया, प्रूव किया। अब इसको आप चाहें तो इसे स्क्रीन को पॉज करके उतार सकते हैं और नेक्स्ट तुरंत हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो क्या है रेसिस्टेंस इन पैरेलल। तो बच्चों हम लोग बात करते हैं रेसिस्टेंस इन पैरेलल में। तो पैरेलल रेसिस्टेंस पे क्या देखिए, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, रेसिप्रोकल। यानी किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल क्या होता है, जैसे 6 का रेसिप्रोकल 1/6 हो जाता है, उसी तरह रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड रेसिस्टेंस, यानी किसी भी रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल इफ अ नंबर ऑफ रेसिस्टेंस कनेक्टेड टू पैरेलल, कितने जितने चाहे उतने नंबर ऑफ रेसिस्टेंस हम लोग पैरेलल में ऐड कर लें, इक्वल टू द सम ऑफ, उन सब का सम जो होगा वो किसके इक्वल होगा, रेसिप्रोकल ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। यानी जितने इंडिविजुअल रेसिस्टेंस को हम लोग ऐड करेंगे उन सब का रेसिप्रोकल क्या होगा, एक रेसिस्टेंस जो होगा वो इक्वल होगा। अब हम लोग बात करते हैं इसको डायग्राम के थ्रू। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग डायग्राम बना लें। यहाँ पे हम लोग 3 रेसिस्टेंस ले लेंगे। V वोल्ट, I करंट, रेसिस्टेंस का नाम R1, R2 एंड R3। अब इसमें देखिए जैसे पिछले वाले में सीरीज में हमने क्या किया था, वोल्ट को डिवाइड किया था, उसी तरह इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट डिवाइड होगा। यानी यहाँ तक जो था वो I करंट आएगा, इसमें करंट जाएगा I1, इस वाले में करंट जाएगा I2 और इस वाले में करंट जाएगा I3। अब इन तीनों में अलग अलग करंट गया, लेकिन वोल्ट क्या था, तीनों के लिए क्या था, इक्वल था। यानी इसको मिला V वोल्ट, इसको भी मिला V वोल्ट और इसको भी मिला V वोल्ट। यानी इन सब को V इक्वल मिला, लेकिन I जो मिला वो क्या हुआ, डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि I, सबसे पहले देखिए I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग फिर पिछले सीरीज की तरह क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे ओम्स लॉ। अप्लाई ओम्स लॉ वी गेट। ओम्स लॉ में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, ओम्स लॉ में हमने पढ़ा हुआ है बच्चों I इक्वल टू V बाई आर। जैसे कि पिछले हम लोगों ने पढ़ा था V इक्वल टू आई आर, तो उसी तरह से I इक्वल टू अगर हम लोग निकालें तो I इक्वल टू हो जाएगा V बाई आर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब उसी तरह से हर एक इंडिविजुअल रेसिस्टेंस को हम लोग निकालेंगे, किसके अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक करंट। तो I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, V बाई R1, I2 इक्वल टू V बाई R2 और I3 इक्वल टू हो जाएगा V बाई R3। इसको मान लेंगे इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन 4 और थर्ड और 4 और इक्वेशन 5। अब हम लोग क्या करेंगे, I1, I2, I3 का वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। यानी फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग इन तीनों का वैल्यू पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1, I2, I3 and I3
इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा था I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I की जगह हमको रखना है V बाई आर इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। इन सब में देखें तो V क्या है, इसको कॉमन हम लोग ले सकते हैं। तो V कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा V इक्वल टू 1 बाई आर बाई V, तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अब यहाँ पे 1 कैसे आएगा, जैसे V को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो V तो यहाँ पे चला आया, अब V यहाँ पे था, तो यहाँ पे क्या बचा, जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ पे 1 बचता है, इसलिए हम लोग क्या ले लेंगे 1 बाई R1, 1 बाई R2 एंड 1 बाई R3। अब इस V से V को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो गया 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। यही होता है आपका फॉर्मूला रेसिस्टेंस इन पैरेलल में। तो यहाँ पे क्या होता है, ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। इस टॉपिक में हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस पढ़ा। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस हम लोग दो तरह से पढ़े, सीरीज के रूप में और पैरेलल के रूप में, उसको हम लोगों ने न्यूमेरिकली प्रूव किए। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अगर हमारे चैनल पर नया है तो इसे सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।